नमस्कार, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतदान की घड़ियां जैसे जैसे करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया जी के विधायक पुत्र है डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। डॉक्टर साहब, आपका वॉइस ऑफ झाबुआ में बहुत 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 स्वागत बहुत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल, मतदान की घड़ियां पास है, अब की बार 400 पार बीजेपी का नारा है, क्या बोलेंगे? अब देखिए 400 पार तो कोई भी बोल सकता है, पर 400 पार की हकीकत आज जनता देख रही है कि ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, असली में ये 200 पार भी नहीं जा रहे हैं। और इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस बार जनता ने ठान लिया है कि जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, उनको सबक सिखाना है। जिन लोगों ने कोरोना में जनता को लूटा है, उनको सबक सिखाना है। जिन लोगों ने वैक्सीन के नाम पर जबरदस्त घोटाला करा है, उनको सबक सिखाना है। जो अत्याचार के पर्याय बन गए हैं, तानाशाही के पर्याय बन गए हैं और जिनको कहीं भी कोई संवेदनाएं नहीं बची, ऐसी पार्टी को सबक सिखाने का मन बनाया है जनता ने। और मैं मानता हूं कि जिस तरह का माहौल हम जब जनता के बीच में जाते हैं, प्रचार के दौरान जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनमें जबरदस्त जोश है कांग्रेस के लिए और जबरदस्त आक्रोश है भाजपा के लिए। और निश्चित तौर पर ये झाबुआ रतलाम लोकसभा में हमारी अच्छी बड़े मत से जीत होगी। जिस तरीके से बीजेपी में भी विजय भाबर ज्वाइन कर लिए कांग्रेस छोड़कर, और आपके बिल्कुल करीबी लोगों में से थे, तो ये क्या है कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन करना पड़ा उनको? देखिए सिर्फ विजय नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति को बेईमानी करनी हो या फिर सौदा करना हो, तो वो व्यक्ति बिकेगा। और ये चीज मैं पहले ही बोलते आया हूं कि पार्टी जितने ज्यादा टिकाऊ लोगों से रहेगी, उतनी ज्यादा मजबूत होगी। हम तो मानते हैं पार्टी और मजबूत हो गई है, क्योंकि ये जो जिस तरह से रतलाम में भी हुआ था, कैलाश पटेल का हुआ था, तो जो जो अगर अवसरवादी हैं तो निश्चित तौर पर वो जाएंगे। पर मेरा ये कहना है कि हमारी पार्टी में इतने जबरदस्त कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, और 20 साल से हमारी सरकार नहीं है, फिर भी आज हम इतनी मजबूत स्थिति में क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूरी तरह से समर्पित भाव से जनता के लिए और लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बीजेपी के प्रोपोगंडा से डर नहीं रहे, बीजेपी से डर नहीं रहे, एफआईआर से डर नहीं रहे। और हम लोग निश्चित तौर पर, जो डरेगा नहीं वो निश्चित तौर पर अंतिम में उसकी जीत होगी। वन मंत्री नागर सिंह चौहान और आपके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आपके ऊपर एफआईआर भी हुई है, तो ये एफआईआर का कारण क्या है कि आप दो लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, एक आपके ऊपर हुई है, एक प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ऊपर हुई है, तो आपके ऊपर एफआईआर होने का कारण, मुख्य कारण क्या रहा है? देखिए भाजपा डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, और ये हार की बौखलाहट है। नागर सिंह जी भी समझ गए कि अब ये चुनाव वो नहीं जीत सकते हैं। जनता ने मन बना लिया है, और जनता ने कांतिलाल भूरिया जी के और कांग्रेस के पक्ष में मन बनाया है। और यही कारण है कि अभी तक मुझ पर एक नहीं, दो एफआईआर हो चुकी है। एक बार तो अलीराजपुर में जब मैंने नागर सिंह के बारे में हकीकत और सत्य को सबके सामने रखा, तब एक एफआईआर करवाई गई थी। और जब 10 साल की जो मासूम आदिवासी बच्ची थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, और जब मैंने उजागर करा कि बलात्कार करने वाले नागर सिंह जी के खुद के सगे परिवार के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें बौखलाहट आ गई। और यही कारण था कि जब हम उनके परिवार से उनका दुख साझा करने के लिए गए, उनकी आवाज उठाने के लिए गए, तब जाकर हमको पता लगा कि इस तरह की हरकतें उनका परिवार करता रहता है उस क्षेत्र में, और इतना ज्यादा खौफ और डर है कि वो एफआईआर भी नहीं लिखवा पाते हैं। तो हम वहां गए थे और हमने उनकी आवाज को बुलंद करा, और इस चीज से बौखलाहट से उन्होंने हम पर एफआईआर दर्ज करी। जबकि हकीकत यह है कि ना किसी भी तरह से पीड़िता का नाम लिया गया, ना पीड़िता के फोटो जारी करे गए, क्योंकि पीड़िता इतनी ज्यादा गंभीर अवस्था में अभी अपनी जान के लिए वो जूझ रही है, क्योंकि अलीराजपुर में उसका इलाज हो नहीं पा रहा था, इंदौर में अपनी माता जी के साथ हैं वो। और यही कारण है कि जो एफआईआर करवाई गई, झूठी एफआईआर करवाई गई। और मैं मानता हूं कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, और ये अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है उसको अंत तक पहुंचाने का काम हम निश्चित तौर पर करेंगे। नागर सिंह जी चौहान का भी एक बयान आया था कि डॉक्टर विक्रांत किस खेत की मूली हैं, तो उस पर आपका ही पलटवार आया था, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, कौन किस खेत की मूली है ये तो चुनाव में पता लग ही जाएगा जब परिणाम आएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आ, मैं भी डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, अच्छे अच्छे लोगों का इलाज करा है। तो जो भी अगर बीमार होगा तो उसका इलाज अच्छी तरह से हम करेंगे। और ये चीज तो चुनाव में बौखलाहट दिखाने से चुनाव जीता नहीं जाता, लोगों के दिल में बसने से चुनाव जीता जाता है। तो हाँ,
कांतिलाल भूरिया जी और कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता और मतदाताओं के दिल में बसी है। और जिस तरह से भूरिया जी ने अपने 45 साल का जो राजनीतिक एक बहुत लंबा अंतराल रहा है उनका, उन्होंने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिससे उन पर दाग लगे। और आज एक भी धब्बा नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो विकास करा इस क्षेत्र के लिए, चाहे हम रेलवे लाइन की बात करें कि जो परियोजना जोबट अलीराजपुर और झाबुआ में लाई गई वो किसकी देन थी, जो स्वीकृत करवाई कांतिलाल भूरिया जी की, जब प्रधानमंत्री को लेकर आए थे। जो रतलाम में मेडिकल कॉलेज खुला किसकी देन थी, कांतिलाल भूरिया जी की देन थी। जो यहाँ पर हॉस्टल्स बने हैं, चाहे एकलव्य हॉस्टल जो 16 करोड़ के रेसिडेंशियल सीबीएसई हॉस्टल सिर्फ यही नहीं पूरे देश में खुले हैं, किसकी देन थी, कांतिलाल भूरिया जी की थी। और जो सबसे बड़ा जो वन अधिकार अधिनियम आया था, उस समय कांतिलाल भूरिया जी केंद्र मंत्री थे, ट्राइबल मिनिस्टर थे। तो ये जो वन अधिकार अधिनियम है उसमें सबसे बड़ा योगदान भी कांतिलाल भूरिया जी का था। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जितने हॉस्टल्स खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, आज आप कहीं भी हॉस्टल में चले जाएं, अस्पताल में चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, तो आपको उस पर कांतिलाल भूरिया जी का नाम लिखा हुआ दिखेगा। तो ये उनके जो काम है वो, उसके लिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो दिखता है, जमीन पर दिखता है। ये रोडों का जाल कैसे बिछा झाबुआ जिले में, अलीराजपुर जिले में, कांतिलाल भूरिया जी के कारण। तो आज नागर सिंह जी के पास क्या उपलब्धि है, आप मुझे बताइए, एक भी उपलब्धि बता दीजिए। या अनीता नागर सिंह चौहान जी 10 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष है, एक भी उपलब्धि है? बिल्कुल उपलब्धि नहीं है। तो आज तो ये स्थिति हो गई है कि वो अपने व्यक्तिगत गांव, कम से कम आदमी बोलता है कि अपना घर तो सुधार लेता है, तो उनके व्यक्तिगत गांव में जो हाई स्कूल है डोबलाजिरी का, उसका 12% रिजल्ट आता है। तो क्या वहां बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता? क्योंकि मैं जानता हूं कि स्कूलों में वहां तो शराब के पेटियां भरी रहती हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? और ये एक उदाहरण इसलिए है कि अगर व्यक्ति अपना गांव नहीं सुधार पा रहा, तो वो बाकी लोकसभा के लिए क्या करेगा? लोकसभा की कैसे तकदीर बदलेगा? आज उनका नाम शराब माफियों में जोड़ा जाता है, उनका नाम रेत माफियों में जोड़ा जाता है, उनका नाम को जो कट्ठीवाड़ा के जंगल साफ हुए, किन्ने साफ करे सब जानते हैं। और आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनके प्रचार में सिर्फ माफिया लोग क्यों दिख रहे हैं? चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे खदान माफिया हो। जोबट में जिस तरह से जमीन अधिग्रहण करा जा रहा था, जो बीच में बहुत ज्यादा आवाज उठी, उसका विरोध हुआ, तब जाकर उसको रोका गया। पर हकीकत है, अगर ये वन मंत्री जी चुनाव जीत गए उनके परिवार से, तो सबकी जमीनें हथिया ली जाएगी और सब पूरे जमीनों के पट्टे बेच दिए जाएंगे। बीजेपी के लोगों ने ये बोला है कि सारी जमीनें बेच दो आदिवासियों की। तो ये चीजें दिखती हैं कि इनकी मानसिकता बिल्कुल भी आदिवासियों के या सामान्य वर्ग के साथ नहीं है, सिर्फ ये डरा धमका कर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। पर इनको मैं बताना चाहूंगा कि पहले कलावती बहन ने जबरदस्त लड़ाई इनसे लड़ी, और वो शेरनी थी, भील शेरनी थी। और यही कारण था कि ये उनको हमेशा चुपती थी कि ये अलीराजपुर जिले में क्यों आ गई, कि हमसे लड़ाई लड़ती हैं, टक्कर लेती हैं। और मैं बोलना चाहूंगा, जो उनका अधूरा काम है उसको पूरा करने का काम मैं करूंगा। और हम लोग इनके जो आतंक का साम्राज्य है, जो अन्याय का साम्राज्य है, और जो ये जबरदस्त इनको अहंकार है, इसको तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जिनका कहना है कि कांग्रेस रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से जीत रही है। वॉइस ऑफ झाबुआ के लिए प्रियंक तिवारी।